जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सहारनपुर जिले के जेडी कैंपस में बेरोजगार युवाओं को प्रेरित किया गया। सहारनपुर जिले के जेडी कैंपस में 78वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में निरीक्षक के पद से रिटायर राजबल आम्बेडकर ने बच्चों को संबोधित करते हुए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को नौकरी न मिलने पर निराश न होने और स्वाभिमानी बनकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की सलाह दी। राजबल आम्बेडकर का संदेश युवाओं के लिए बेहद प्रासंगिक है। आज के समय में रोजगार के अवसरों में कमी के कारण युवाओं में निराशा की भावना व्याप्त है। ऐसे में राजबल आम्बेडकर का कहना है कि नौकरी न मिलना जीवन की असफलता नहीं है। युवाओं में प्रतिभा और क्षमता होती है जिसे वे अपने व्यवसाय के माध्यम से निखार सकते हैं। राजबल आम्बेडकर ने बच्चों को स्वाभिमानी बनने का संदेश दिया और स्वावलंबन ही सच्चा स्वाभिमान है। जब हम अपनी मेहनत और लगन से कुछ हासिल करते हैं तो हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उद्यमिता न केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत अच्छा कैरियर है, हर जगह है। बहुत अच्छे आपने देखा होगा डांस इंडियन डांस के इतने छोटे बच्चे जहाँ और लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नौकरी करके ही पैसा कमाया जाएगा या हम डॉक्टर ही बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। जहाँ बच्चे का मन होगा ऐसे ही फील्ड में हम डालेंगे। तो आप भी अपने जीवन में लड़का हो या लड़की हो, लड़कियों को ज़्यादा बढ़ावा दें। ऐसा जीवन में ये ना सोचे कि यार लड़कियाँ बस 10वीं करा दी, 12वीं करा दी, जरूरी नहीं है कि आगे पढ़ाया जाए। तो पढ़ाने पर विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि अगर लड़कियाँ पढ़ी लिखी होंगी ना तो वो घर बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि वो घर को तो संभालेगी हमारे, जहाँ आगे जाएगी उस घर को भी संभालेगी और उस घर की जो दिशा निर्देश होंगे ना बहुत अच्छे से चलेंगे। तो इसलिए लड़कियों को वही बहुत फोकस है। बहनों को कभी भी ये मत समझे कि यार ये चली गई स्कूल में, किस टाइम आ रही किस टाइम नहीं आ रही। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जब आप जाते हैं आपसे किसी ने पूछा है, आज तक नहीं पूछा है, तो लड़कियों से ज़्यादा बंदिशों में मत रखें। जिंदगी उसकी भी है जैसे आपकी है, ऐसे उसकी है, तो सभी पूरी आज़ादी है। ये कुछ ठीक जो हमें जो कह रहा था आपसे अपनी दूसरी तरफ चलता हूँ और आप में हवा भरने के लिए जो फोन का आविष्कार किसने किया? फोन ग्राम बेल के बारे में कोई बच्चा जानता? हाथ उठाए। कोई बच्चा? चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। ग्राम बेल 8वीं कक्षा का छात्र है, 8वीं कक्षा का, और अपने घर में पढ़ रहा होता है। उसकी दादी दूसरे कमरे में है और उसकी दादी सुबह चाय मांगती। समझ लेना क्यों फोन बना, कैसे फोन बना, ये हवा बनने वाली बात बता रहा हूँ आपको। ये आपको करना क्या? तो उसकी दादी चाय मांगती है सुबह 7-8 बजे और वो चाय सुन नहीं पाता दूसरे कमरे में। मान लो अगर ऊपर जा रहा है तो नहीं सुन पाएगा। नहीं सुनी 2-3 बार तो उसकी दादी आई उसके रूम में, वो पढ़ रहा था और उसको 2 थप्पड़ मार। क्या किया? 2 थप्पड़ मार। और फिर उसकी माँ से बोली ग्राम बेल कि तेरा बच्चा आज्ञाकारी नहीं है, वो चाय मांग रही थी, चाय नहीं मिला। तो माँ भी आई और माँ ने कहा दादी चाय मांग रही थी, दादी को चाय क्यों नहीं दी? माँ ने भी 2 थप्पड़ मार दी। माँ ने भी 2 थप्पड़ मार दी। अगर यहाँ भारत का बच्चा होगा और विशेषकर गरीब जातियों का सैनिक मोर्चे को आके बंदी दो समय लेता। मेरे प्रवचन की गति तेज है और व्याख्यान होते 4-4 घंटे। एक वीडियो भी मेरा 14 लाख लोगों ने देखा, 14 लाख लोग 2 महीने। तो ग्राम बेल ने सोचा अगर हमारे यहाँ का बच्चा होता विशेषकर गरीब जातियों का, तो वो या तो जहर खा लेता है या रेलवे लाइन पे कट के मर जाता कि मेरा तो कोई दोष नहीं था, मेरी दादी ने भी मारा, मेरे पिता मम्मी ने। होता है नहीं अमूमन। लेकिन उसका कारण तलाशा। बोला हुआ क्या, मैं सुन क्यों नहीं पाया? उन्होंने कहा आवाज नहीं आई। उस दादी के कमरे से यहाँ आवाज नहीं आई। उसने एक पाइप लिया जिससे हम पानी देते हैं बगीचे को, 2 तेल के कीप दिए, उस पाइप के एक सिरे पे वो लगा दिया, अपनी दादी के कमरे में रख दिया, एक अपने कमरे में रख दिया। बोली दादी 8 बजेंगे और 8 बजे तुम इस गीत से बोलोगी, मैं सुनूंगा। 8 बजे गाड़ी देगी। ठीक है। अगले दिन 8 बजे दादी ने माइक से बोल गीत था पाइप में, उसने कान से लगा दिया ग्राम बेल ने, तो आवाज आ जाती है नहीं?
पाइप में अगर हम बोलते आवाज आती है नहीं। अब उसने दादी ने कहा चाय लाओ, उसने चाय को सुन लिया, नाश्ता लाओ, ब्रेड लाओ तो उसने सुन लिया। अब उसने कहा यार इस पाइप और कीट में जब इतना बात है तो उसने फिर फोन का आविष्कार। आज तो आप नोकिया बना लीजिए, सैमसंग बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसने ये किया। समझ रहे आप मेरी बात? कौन से राष्ट्र इब्राहिम लिंकन, उनका एक ऐसे व्याख्यान चल रहा था जैसे अभी मैं व्याख्यान दे रहा हूँ, तो एक पीछे महिला बैठी थी बुजुर्ग, उसने कहा अरे ये वो लिंकन जो मोची था उसका लड़का है। क्या कहा? उनके पिताजी क्या काम करते थे? मोची। इब्राहिम लिंकन के पिताजी मोची थे। तो एक पीछे से बुढ़िया बोली व्याख्यान को सुन के, अरे ये लिंकन का लड़का है, लिंकन तो मोची। अब आप देखिए उस देश के राष्ट्रपति जो मंच पे बैठे हों, यहाँ के लोग सुरक्षा गार्ड से कहेंगे इसे बाहर भेजो। क्या कहेंगे? सुरक्षा गार्ड से कहेंगे इसे बाहर भेजो। लिंकन ने कहा ठीक है अम्मा ये बताओ, मैं हाँ लिंकन मेरे दादा मोची थे, लेकिन ये बताइए वो जूते सही से काटते थे या नहीं, जूता सही से बनाते थे या नहीं? बोले हाँ जूता तो सही से बनाते, जूता सही से बनाते। बोले मैं भी देश सही से चला रहा हूँ या नहीं? बोले हाँ देश सही है। मैं इस बात को यहाँ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जब मैं ऑफिसर रहा और ऑफिसर रहते सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना, तो जिस थाने में मैं जाता था सेकंड अफसर या इंचार्ज, मेरी जाति पहले चली जाती। क्या चली जाती थी पहले? मेरी जाति, मेरे अरे यार चमार चमार इंस्पेक्टर जाति चली जाती। तो जब तक हिंदू धर्म रहेगा इसमें जाति जरूर रहेगी, जब तक चलने नहीं आएगा तब तक चूंकि इसी बात पे मेरा कोई व्याख्यान मैंने बताया कि 14 लाख लोगों ने देखा है 2 महीने में, वो अंधविश्वास पर था, उस पर भी मैं बात करूँगा। क्योंकि बाबा साहब पर तो मैं 2 मिनट में कहूँगा कि बाबा साहब को तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन बच्चों को बेटियों को बताना जरूरी है। बाबा साहब की जब बेटी इंदू खत्म हुई, कौन खत्म हुई? इंदू। ये बाबा साहब के दृष्टांत मारा वहाँ पे देखे, बाकी अंधविश्वास पर बात करूँगा। बाबा साहब पे यही कहूँगा, बेटी इंदू खत्म हुई, मोहल्ले बाबा साहब बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर कोलंबिया में। मोहल्ले वाले आए और मोहल्ले वाले आके यहाँ और रमा से बोले कफन के पैसे लाओ। माँ के पास कफन के पैसे नहीं थे, माँ अंदर गई कमरे में, साड़ी का एक पल्लू पढ़ के मोहल्ले वालों को दे दिया, इंदू को दफना। उसके बाद बेटा रमेश खत्म हुआ। कौन खत्म हुआ? बाबा साहब के 5 बच्चे थे। बाद बेटा रमेश खत्म हुआ। जब रमेश खत्म हुआ मोहल्ले वाले गिराए कि रमा पैसे लाओ, कफन के पैसे लाओ, पैसे नहीं थे। रमा माँ अंदर गई फिर, और माँ फिर दूसरी साड़ी का पल्लू लाई, और इसलिए लाई कि पहली साड़ी छोटी हो जाती है, उसी में से पाट और मोहल्ले वालों को दे दिया। मोहल्ले वाले कफन कराए। जब बाबा साहब साल भर आते हैं बाद आते हैं, तो बाबा साहब जब घर आए तो बाबा साहब ने माँ रमा से कहा रामू बच्चों को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ। तो माँ रमा झूठ बोलिए, कहने लगी बच्चे खेलने गए, बच्चे खेलने गए। अंधेरा हो जाता, बाबा साहब तब अपने भैया भतीजा काऊ चाचा से बात करते हैं, अंधेरा हो जाता। बाबा साहब ने कहा रामू क्या ध्यान कर रही हो बच्चों पर, बच्चे को घर में रहने का समय है, पढ़ने का समय है, बच्चों को बुलाओ। तो माँ अंदर गई घर में और रोने लगी। बाबा साहब ने कहा कि अंदर से आवाज आई रोने की कि मैंने बच्चों को बुलाया, रामू रो रही है। बाबा साहब माँ रमा को, हमारी माँ रमा को रामू बुला, फिर रामू रो रही। बाबा साहब अंदर गए कि मैंने बच्चों को बुलाया। तो माँ ने कहा कि बच्चे नहीं गए, खत्म हो गया। तो बाबा भी रो रहे, बेटा मुस्कुराओ नहीं, ये टॉपिक मुस्कुराने का नहीं। मैंने प्लीज अगर आपके आंसू में मैं 4 घंटे व्याख्यान करूँ, आपकी आंखों में आंसू न ला दूँ, तो मैं ये रिटायर्ड इंस्पेक्टर होने का नहीं, मैं बाबा साहब का अगर आपको न जोड़ दूँ और बाबा साहब की बात न करूँ और आपको न जोड़ दूँ, आपके मन तक, हृदय तक, आत्मा तक, दिव्या तक ना ला दूँ, जिस दिन उस दिन जहर खा के मरना पसंद है, जिस दिन उनका व्याख्यान करना। जब हंसना देखिएगा, हंसने का समय, डेड बॉडी को किससे पैर सीधा कर रहे थे? पैर से। ऐसा मत करना। अगर कहीं मैयत में जा रहे हो तो वहाँ हंस के भी बात मत करना, अर्थी पे जा रहे हो तो हंस के बात मत करना। फोन आए किसी का तो बुलाओ, बोले माँ बोली कि बच्चे खत्म हो, बच्चे नहीं गए। तो बाबा साहब भी रोए माँ से, माँ के साथ बाबा साहब भी रोए। बाबा साहब ने माँ रमा से कहा कि आपने जब टेलीग्राम क्यों नहीं किया था जब बच्चे खत्म हो गए, मैं आ जाता। मैंने कहा आपकी पढ़ाई जरूरी थी, बच्चे जरूरी नहीं। बाबा से कल माँ क्या सोच रही थी, ये 3-4 बेटियां बैठी, मैं इसलिए बताना जरूरी है आपको भी कि आप अपनी बहनों भाइयों बच्चों को बताओ
ताऊ चाचा को बताओ, अपने दोस्तों को शेयर करो ये बात। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।